बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन नून लीग हार गई, पीटीआई जीत गई। आज इसके ऊपर तजिया करेंगे। वैसे तो बातें चलती रहती हैं, जो भी जमात जीतता है, जो भी हारता है, उसके ऊपर जुगतें मारी जाती हैं। क्यों हारी है, क्यों जीती है। नून लीग अगर जीत जाती फिर कहते क्यों जीत गई है। पीटीआई हार जाती कहते पीटीआई क्यों हार गई है। अब पीटीआई जीत गई है, नून लीग हार गई है, तो उसके बच्चे में कोई हूँ। तो इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं। पहले नंबर पे उन्होंने गलत टिकट दिए थे, लोटों को टिकट दिए थे। उसकी वजह ये थी, ये इनकी मजबूरी थी। इन्होंने उनके साथ कमिटमेंट किया था और उन्हें मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया है, तो लिहाजा इनको भी साथ देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि बीच में गारंटी वाले लोग भी मौजूद थे। जरदारी गारंटर था, ख़ुद नून लीग वाले उनको गारंटी दे रहे थे कि इनको टिकट ज़रूर देना था। लेकिन ऐसे लोगों ने, अपने लोगों ने इनको कबूल नहीं किया। जब उन्होंने इनको टिकट दिया तो अपने लोग नाराज़ हो गए, अपने कैंडिडेट नाराज़ हो गए। वो आज़ाद उसके ऊपर टिकट के ऊपर खड़े हो गए। नून लीग को मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। आईएमएफ के साथ मुश्किल फ़ैसले और मुश्किल तरीन माहिदा करना पड़ा। पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, ये तमाम के तमाम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठते थे तो वज़ीर आज़म इन्हीं नून लीग का था और वज़ीर ख़जाना नून लीग का था, और माहिदों पर साइन करते हुए नज़र आए। तो इसका जितना मलबा था पीटीआई का, वो सारे का सारा नून लीग के ऊपर गिरा है, न इसके इत्तेहादी जमातों के ऊपर और ना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और किसी जमात पे नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने कंधों पे लिया है। और साथ साथ तीसरी वजह कि इमरान खान ने जो सैफर वाला कहानी गढ़ा था, उसका भी असर ज़ाहिर बात है लोगों पे होना था। उस वजह से भी काफ़ी लोगों ने सच समझ के, हालांकि अदालत ने इसको झूठा करार दे दिया, उसका फ़ैसला भी आ गया उसके सारा दिन, लेकिन उसके बावजूद भी वो, अब बात यह है कि सवाल इस पे नहीं होता कि वो हारे क्यों हैं, जीते क्यों नहीं हैं, जीते क्यों हैं, हारे क्यों नहीं। वो सवाल ये होता है वो हारे तो उन्हें क्यों हारने दिया गया, इसके ऊपर सवाल होता है। 100% सहाफ़ी यही कह रहे थे, तजिया निगार यही कह रहे थे, मीडिया भी यही कह रहा था कि 12 से 15 सीटें नून लीग आसानी जीत जाएगी। नून इलेक्शन मैनेज करना जानता है, नून को धांधली करनी बड़ी अच्छे तरीके से आती है, क्योंकि पुराने पॉलिटिक्स हैं, तो ये धांधली के मास्टर हैं। हुकूमत इनकी है, मशीनरी इनकी है, स्टेब्लिशमेंट इनके साथ, सरकारी मशीनरी भी ये इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया। और हमज़ा शहबाज ख़ुद तजर्बाकार है, ज़िमनी इलेक्शन को वो मिनटों में जितवा सकती है। और मिस्टर एक्स भी इन्हीं के साथ है, मिस्टर वाई भी इन्हीं के साथ है, तो नोट भी चलाएंगे। खान का भी यही दावा था, जो गलत साबित हो गया है। हमज़ा ने ना पैसे चलाए, ना हमज़ा ने मशीनरी चलाई हुकूमती, ना हमज़ा ने किसी से मदद लेने की कोशिश की। वो, अब आप क्या समझें कि एक अच्छे बच्चे की तरह हाथ पे हाथ रख कर आराम से बैठे रह गए। मरजम नवाज में ने भी रिज़ल्ट आने के बाद क्या कहा, रिज़ल्ट को हम तहे दिल से तस्लीम करते हैं, आवाम का फ़ैसला है, उनके सामने सर हम तस्लीम करते हैं। मलिक अहमद ने भी मुबारकबाद दी पीटीआई वालों को कि पीटीआई जीत गए हैं। उसके फ़ौरन बाद रात 2-2:30 बजे के करीब, यानी 12 के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सिर्फ नून लीग के बंदे होते हैं। उनमें क्या गया है, हमज़ा शहबाज भी उनमें मौजूद थे। अब उन्होंने सोचा कि इसमें क्या, अब करना क्या है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। क्या हमज़ा शहबाज चले जाएंगे, या क्या खामोशी से तो परवेज़ इलाही को इंचार्ज देकर वो चले जाएंगे। परवेज़ इलाही और ख़ान साहब का तो वैसे फटा है, लेकिन इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आज भी इत्तेहादी जमातों का भी गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को है। वो भी बैठकर सर जोड़कर कोई ना कोई सोच रहे होंगे। और परवेज़ इलाही, इमरान खान के 15 सीटें तो आ गई हैं, ये तो आपने देख ली है, लेकिन इसके ऊपर बात ये है कि परवेज़ इलाही का वज़ीर आला पंजाब में कौन है, परवेज़ इलाही है, खान साहब का।
और उसका तो पहले शुरू से फड्डा चला रहा है। इमरान खान साहब कहता है कि ब्लैकमेल हमें बतौर स्पीकर ही ब्लैकमेल करता रहा। अब जब ये क्या होगा, वज़ीर आला होगा, एक बड़े सूबे का वज़ीर आला होगा, तो फिर तो खान साहब को उसके सामने और घुटने टेकने पड़ेंगे। खान साहब चाहते हैं इलेक्शन कल के बजाय आज हो जाएं, आज के बजाय 1 घंटा पहले हो जाएं। और परवेज़ इलाही क्या चाहते हैं, वो कहता है कि कम अज़ कम ये टेन्योर जो है ये पूरा करने दिया जाए। अब इसके ऊपर भी काफ़ी चमेगुई होंगी। ये ऐसी कोई आसान हल नहीं है कि पीटीआई जीत गई है तो बस जीत गई है। पीटीआई हकीकत देखो तो पीटीआई कौन से कैसे जीता है, ये पीटीआई के ही 20 के 20 उन्हीं के कैंडिडेट थे, उनके ऊपर री पोलिंग हुआ है तो उन्होंने 15 को वापस लिया, 5 पे हार गई है। हकीकत तो ये है। लेकिन वो पीटीआई वालों का असल एक और भी अलमिया है, जब वो जीत जाते हैं तब भी रोते हैं और हार जाते हैं तब भी रोते हैं। अब एक पुलिस की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक प्रोग्राम आया है इस्लामाबाद में कि 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट हो गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। क्यों जी, क्यों हुआ? कोई बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है और कोई मेरे ख्याल में खून खराबा तो हुआ नहीं है। कोई एक आदमी शायद कल शहीद हुआ है इस मामले के अंदर, या कोई ज़ख्मी हुए, लेकिन इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। कोई ज़्यादा खून खराबे से भी अल्लाह पाक ने बचा लिया दोनों शायद को, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान को आना था। और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का फारिग फंडिंग का केस जो है वो लटका हुआ है, उसका फ़ैसला आने वाला है, ये भी हो सकता है। और इसका बार बार साद रफ़ीक से भी उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद मीडिया टॉक किया है। साद रफ़ीक से बार बार साफ़ी सवाल पूछ रहा था कि भाई अब आप लोग क्या करोगे। तो अब हमज़ा शहबाज बड़े प्यार से इखलाक से उनको तो चले जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जब मद्दे मुकाबिल ऐसा हो जो प्यार और इखलाक को नहीं समझता तो उसको उसी की ज़बान में उससे बात करनी पड़ती है। आगे उसने कहा जंग जारी है, खेल जारी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो उसने कहा कि कप और लिप्स के दरमियान तो अभी तो बहुत फासला है, कप को लिप्स के करीब लाने के लिए बहुत सा फिसलन बीच में मौजूद है। ये नहीं है कि हम अभी असम्बली तोड़ी जाए, ये तो पहले भी कर सकते थे हम। उसने कहा आज भी हम कह रहे हैं, पहले भी हमने यही कहा, हम असम्बली तोड़ते, नए इंतखाबात का ऐलान करते चले जाते, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल जाता, जो कि इमरान साहब करके गए हैं। और कुछ लोग यहाँ एक सवाल का जवाब भी देते चला जाऊँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि जरदारी ने उनको डबो दिया। आप यार मुझे बताएं कि नून लीग वाले बच्चे हैं, वो मुँह से रोटी नहीं खाते हैं, और इनकी क़यादत सारी नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत और पूरे पुराने लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह।